अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की बेसिक्स पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसमें कुछ आम चीज़ें जो आप लोगों को मैंने सिखाना है। तो सबसे पहले आपने एक्सेल ओपन करना है। ओके, एक्सेल लिख के तो सर्च में आएगा। इसको भी मैं डेस्कटॉप पे लेके आना चाहता हूँ तो ओपन फाइल लोकेशन और इसको आप सेंड टू कर लें डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो आ जाएगा। इसको ओपन कर लें, ठीक है, और ब्लैंक वर्क बुक, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ज़्यादातर हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म फार्मूले होते हैं जो यहाँ पे आप लोग एंटर करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि एमएस वर्ड का जो फाइल था उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं और पावरपॉइंट का प्रेजेंटेशन, और इसकी जो फाइल है उसको वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। तो वही सेम इंटरफेस है उसी तरह की तकरीबन। यहाँ पे टाइटल बार है तो इसमें इसकी नाम गिवन है बुक 1, ठीक है। और इसके बाद वही टैब है होम इंसर्ट। ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है। तो जो चीज़ें मुख्तलिफ है वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद है यहाँ पे नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स है या इसको सिल नेम भी कहा जाता है कि जिस सिल में हम या जिस बॉक्स में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इस बॉक्स का नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला बार है। जब हम फार्मूले लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये जो एरिया आपको नज़र आ रही है वर्किंग एरिया है या इसको शीट कहते हैं। एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया को पेज कहते थे और पावरपॉइंट में स्लाइड और एक्सेल में हम इसको कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, या सिंपल शीट। तो इस शीट में आप लोग को दो चीज़ें नोट करनी पड़ती है कि ये जो ए बी सी लिखे होते हैं इसका क्या मतलब है कि ए नंबर रो है, सारी कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है। हर एक कॉलम का अपना नाम है। इसी तरह हर एक रो का अपना नाम है। ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल जो ये रो है और वर्टिकल कॉलम्स है। तो इस रो का नाम है 1, इसका 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसके साथ रो और कॉलम की कम्बिनेशन से सिल बनता है, ठीक है। तो ये एक सिल है या इसको बॉक्स भी कहते हैं। तो ये बॉक्स, इस बॉक्स का भी अपना नाम होता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉक्स है और कौन सी बॉक्स में हम काम कर रहे हैं, कहाँ से हमने डेटा उठाना है, कौन सी बॉक्स से। तो इस बॉक्स का नाम क्या है या इस सील का नाम क्या है, D7, ठीक है। यहाँ पे नेम बॉक्स में इसका नाम आ जाता है। आप डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं कि D नंबर कॉलम में और 7 नंबर रो में। इसका नाम क्या है, G12, ठीक है। अब इसमें एक ही शीट में कितने रोज़ है तो आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लें और नीचे की तरफ जो एरो है वो भी साथ में प्रेस कर लें तो ये आखिरी रो को पहुंचेगा। एक ही शीट में कितने रोज़ है, 10,48,576। इसी तरह अगर लास्ट कॉलम में जाना है कि कितनी कॉलम्स है तो कंट्रोल और राइट का एरो प्रेस कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा। वापस टॉप पे जाना है तो कंट्रोल और अप का एरो और या राइट का लेफ़्ट का एरो प्रेस करना है तो टॉप पे ये आ जाएगा।
इसके साथ यहाँ पे जो बार है इसमें शीट की तादाद गिवन होते हैं। ये शीट 1 है, अगर दूसरा शीट बनाने हैं तो शीट 2, इस तरह बहुत सारी शीट आप लोग बना सकते हैं और इस शीट को आप इस तरफ और इस तरफ स्लाइड कर सकते हैं। ये भी जूम इन और जूम आउट है, ठीक है। और इसी तरह इसमें पेज लेआउट भी है कि पेज वाइज इसको आप एक एक पेज में इस शीट को दिखाए तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और पेज ब्रेक प्रीव्यू कि एक पेज और दूसरी पेज में ब्रेक कर लें, ठीक है। और ये सिंपल एक शीट है पूरा जो पेजेस में डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखाई कर लेता हूँ 3 और 4, ठीक है। या कुछ ABC आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 + 7 या एडिशन करनी है तो ये इस तरह नहीं होगा। 4 + 7 डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो ये बात आप ज़रूर नोट कर लें कि जब आप कोई फार्मूला लिखते हैं या कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इससे पहले इक्वल का साइन लाजमी है, ठीक है। तो अब मैं 4 + 7 कर लेता हूँ तो इसका आंसर क्या आ गया 11। तो यहाँ पे तो मुझे 11 दिखाई देता है, लेकिन फार्मूला बार में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये = 4 + 7 है। 4 + 7 से ये कैलकुलेशन आया है, ठीक है। तो आपने इक्वल लाजमी लगाना है। यहाँ पे मैं कुछ लिखाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करनी है ये तो इक्वल 2 मल्टीप्लाई का साइन है स्टेरिक और 4, ठीक है, स्टेरिक और 5। तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लूँ तो आंसर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप जब इस तरह कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग सिल को सेलेक्ट करते हैं। इस सिल का क्या नाम है D3। तो D3 मल्टीप्लाई बाई ये कौन सा है E3 मल्टीप्लाइड बाई F3। तो आप हमेशा यहाँ वैल्यू के बजाय आप उसका सिल लिख के जिस सिल में वैल्यू पड़ी है, तो अगर इसको आप चेंज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 तो ऑटोमेटिकली वो आंसर चेंज होगा, अदरवाइज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये है सीरियल नंबर और ये आइटम है और इसकी प्राइस है। ये 1 2 आप लोगों ने सीरीज़ लिखा तो सीरीज़ की 1 2 फर्स्ट डिजिट्स या जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो लिख के और इसके बाद आप यहाँ से ड्रैग कर लें। यहाँ जो छोटा सा स्क्वायर का निशान है यहाँ पे इसको क्लिक करके माउस को ड्रैग कर लें तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ ये सीरीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको कर लें संडे, ठीक है, और ये मंडे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली ये सीरीज़ आगे जाएगा, बनेगा इस तरह। इसी तरह जनवरी, ठीक है, फरवरी वगैरह, तो ये ऑटोमेटिकली ये सीरीज़ बनेगा, ठीक है। आइटम है तो आइटम है राइस, शुगर, मिल्क, टोमेटो,
in अच्छा मैंगो ऑरेंज मीट ऑयल और क्या चीज़ें बनाना grapes टी पीनट पीच। ठीक है, तो ये काफ़ी है। और यहाँ पे फिर है टोटल, यहाँ पे आप प्राइस लिख लें इसकी। मैं जनरल प्राइस लिख लेता हूँ। अब यहाँ टोटल मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन आसान कौन सा है तो वो मैं बता देता हूँ। इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका एक तरीक़ा ये है कि आप लोग इस तरह कर लें 22 + 34, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह आप लोग ये भी कर सकते हैं कि C2 + C3 C4 इस तरह, तो ये भी काफ़ी, अगर 1000 आइटम्स है तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए आसानी है कि सम का फार्मूला है SUM। ब्रैकेट स्टार्ट करें और कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने ऐड करना है, इसके दरमियान आप लोगों ने कॉलन लगाने हैं और लास्ट सीरीज़ का जो सिल है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, C15 है। और इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। ऑटोमेटिकली सारी ये आप लोगों को पूरा सम का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों ने चेंजेस करनी है तो ऑटोमेटिकली आंसर में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये सम का फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों ने एवरेज मालूम करनी है इसी सीरीज़ की, तो वही सेम चीज़ है, लेकिन सम की जगह आप लोगों ने यहाँ पे एवरेज लिखनी है और बाकी वो सीरीज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंटर करना है तो ये इसकी एवरेज हो गई। इसी तरह और फार्मूला है मैक्सिमम का, मैक्सिमम वैल्यू इसमें मालूम करनी है तो इक्वल मैक्स। ठीक है, और यहाँ इस सीरीज़ को सेलेक्ट करनी है तो आपके साथ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मिनिमम मालूम करना है तो मेन लिखना है, इक्वल मेन, और ये पूरा सीरीज़ सेलेक्ट करना है, एंटर, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह काउंट है, काउंट कर सकते हैं कि टोटल वैल्यूज़ कितनी है, तो इक्वल काउंट और सीरीज़ सेलेक्ट करना है, एंटर। ठीक है, तो ये पूरा काउंट हो गया। काउंट F का फार्मूला है। ठीक है, काउंट F, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इक्वल काउंट F। ठीक है, तो आप रेंज बता दें कि कहाँ से कहाँ ये काउंट कर लें, फिर कामा और क्राइटेरिया बता दें K
जो ग्रेटर हो या लेस हो और ग्रेटर देन 30, तो वो मुझे शो कर दे। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। जो वैल्यूज़ है उसको आपने डबल कोट्स में बंद करनी है। फॉर एग्जांपल 30 का मुझे बता दें। ठीक है, तो 30 वाला कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। अगर मैं बता दूं कि अच्छा काउंट एफ के 34 वाले कितने हैं इसमें, तो आपको बताएगा कि 34 वाले 5 है। इस तरह अगर आपने अटेंडेंस मेजर करनी है किसी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का अटेंडेंस किस तरह होगा कि यहाँ भी उसका नाम होगा और तो यहाँ पे उसका नाम होगा और फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ये एब्सेंट है, इसी डेट को प्रेजेंट है, एब्सेंट है और प्रेजेंट है। ठीक है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी पूरी अटेंडेंस निकाल लेते हैं। तो इक्वल और काउंट एफ। ठीक है, यहाँ पे आप सीरीज़ दे और यहाँ पे आप लोगों ने वो करेक्टर देनी है पी। ठीक है, डबल कोट्स में इसको आप। तो ये कितने दिन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। इसी तरह अगर एब्सेंट ही करनी है तो पी की जगह आप लोगों ने यहाँ पे ए लिखना है। ठीक है, तो एब्सेंट ही ये है, तो ये इसलिए यूज होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले आप लोगों को इसकी समझना ज़रूरी है। सम की, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट एफ की। ठीक है, इसमें इसी तरह एक और फार्मूला है। इसमें मज़ीद कोई आप लोगों ने एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर ले तो रो ऐड हो जाती है। इसी तरह कॉलम का भी है, इसके ऊपर इंसर्ट कर ले तो कॉलम आ जाता है। अगर इसको डिलीट करना है तो ऊपर सेलेक्ट करके डिलीट कर दे और इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दे तो ये डिलीट होगा। इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने डिलीट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, इसमें और एक फार्मूला है तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सीरियल नंबर 1 2 और बाकी सबको इसको आप लोगों ने ड्रैग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, फादर नेम, या इसकी ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट लिख के कि कंप्यूटर है। ठीक है, इंग्लिश है, उर्दू है या पाक स्टडी है, इस्लामियात है और फिज़िक्स है, मैथ्स है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। फिर यहाँ पे इसकी टोटल मार्क्स और यहाँ पे इसकी परसेंटेज और यहाँ पे इसकी ग्रेड।
तो यहाँ पे मैं ग्रेड का फार्मूला आपको बताऊंगा कि किस तरह लोगोरिथम ग्रेड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अली खान वलीद वक़ार रहीम यासीन अहमद रज़ा मुज़म्मिल शाहिद नीला और रोकिया। ठीक है, तो यहाँ भी कंप्यूटर में इसकी कितनी मार्क्स है अभी मैं 100 में कर लेता हूँ। तो ये 55, 56, 56, 55, 53, 54, 54। ठीक है, और इसका फिर भी 66 में कर लेता हूँ, 64, 68, 69, और इसका मैं कर लेता हूँ 70 में 75, 79, 74, 73, 72, और का 80 में कर लेता हूँ 85, 88, 89, 87, 83 या 85, 89। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ 44, 43, 45, 44, 45, 43। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। अब इसकी जो टोटल मार्क्स है वो मैं मालूम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, इक्वल सम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी मार्क्स है। तो ये अली की टोटल मार्क्स आ गए। अब इसके लिए मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बाकी नीचे यहाँ से इसको ड्रैग कर लें। जो स्क्वायर का ऑप्शन है इसके ऊपर जाए और इसको ड्रैग कर लें, तो सबकी टोटल नंबर आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 के लिए आप सिंपल ड्रैग कर लें, अलग अलग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह परसेंटेज है, तो परसेंटेज का क्या फार्मूला है कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाई, अच्छा, 10 मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ अब 10 मार्क्स कहाँ पे पड़े हैं, अब 10 मार्क्स जो है वो यहाँ पे पड़े हैं इसकी अली की I2 में। इसको जो है डिवाइड कर दें टोटल में। टोटल मेरे पास है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट है, तो 600। ठीक है, और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का बटन है 8 बटन के ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी परसेंटेज आ गया अली की, और बाकी के लिए आप लोगों ने जस्ट ट्रैक करना है। ठीक है, तो अब परसेंटेज पे मैं ये कर लेता हूँ कि ग्रेड मालूम करना चाहता हूँ परसेंटेज की बेस पे। तो इसके लिए एक फार्मूला है यहाँ पे, इक्वल F
पहले मैं आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल है 85 तो ग्रेड ए होगा, अगर ग्रेटर और इक्वल 72 है तो ग्रेड बी होगा, अगर ग्रेटर और इक्वल 60 है तो वो ग्रेड सी होगा, अगर ग्रेटर और इक्वल टू 50 है तो वो डी होगा, अदरवाइज़ एफ होगा। तो अब इसको मैं फार्मूला में लिख लेता हूँ कि इक्वल एफ परसेंटेज जो है वो किस में पड़ा है, J2 में पड़ा है, तो एफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर, क्योंकि मैं अली का मालूम करूँ तो पहले मैं अली के लिए लिखूँगा कि एफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 85, ठीक है। तो इसका फिर कामा, फिर इसके बाद डबल कोट में ए को क्लोज करना है कि एफ J2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 85, तो ए ग्रेड होगा, फिर कामा, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुए तो फिर दोबारा एफ, ठीक है, एफ J2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, 72। तो आप बहुत सारे ऑप्शन लिख सकते हैं, इसमें आप 75 भी ले सकते हैं, जितनी भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। J2 ग्रेटर इक्वल टू 72, तो इसको मैं बी ग्रेड दे देता हूँ, और एफ J2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे परसेंटेज पड़ा है J2 में, इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60, तो सी ग्रेड होगा, ठीक है। और इसी तरह ये कंप्लीट हो गया तो एफ J2 is greater or equal to 60 और 50, तो ग्रेड क्या होगा, ग्रेड डी होगा, और इसके बाद कामा और अदरवाइज़ एफ ग्रेड होगा। इसमें वैल्यूज ना हो तो फिर जितनी भी ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन की है वो ब्रैकेट आप लास्ट में क्लोज कर लें, ठीक है। इसके बाद एंटर कर लें तो ये डी ग्रेड है इसका। बाकी के लिए आप लोग ड्रैग कर लें तो बाकी भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेडिंग का फार्मूला है, और टोटल ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आप लोगों को याद रखना होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, ठीक है। इसी में होम टैब में जो चीज़ें वो ऑलरेडी MS वर्ड में हमने की है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक दो बातें हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सील रूल ग्रेटर देन, ठीक है। मुझे अब परसेंटेज मालूम करना है कि या नंबर्स मालूम करना है कि वो सील्स मुझे हाईलाइट कर लो जो ग्रेटर हो, ठीक है। पहले तो आप सिलेक्शन कर लें, ये सिलेक्शन किया आप लोगों ने, फिर हाईलाइट सील रूल ग्रेटर देन 50 से 50 या 250 से जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो मुझे शो कर ले, या 400 से जिनके नंबर ज़्यादा है वो मुझे शो कर दें, ठीक है। तो लाइट, रेड और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कलर्स के लिए, ठीक है। तो वो मुझे वो सेलेक्ट हो गए जो 400 से ग्रेटर थे,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हाईलाइट सिल्वर लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, एवरेज है, टेक्स्ट डुप्लिकेट वैल्यूज़ है, और टॉप 10 अगर आपने देखनी है, टॉप बॉटम वगैरह। इस तरह डेटा बार्स है कि डेटा में शो कर लेगी इस तरह। ज़्यादा है तो ज़्यादा बार होगा, कम है तो कम बार होगा। कलर्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ कलर शो करेंगे। आइकान है, तो आइकान की थ्रू भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं इस रूल को, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो वो रूल्स यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग देख लें। एक्सेल काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन फ़िलहाल हमारे कोर्स में यहाँ तक काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसी के मुताबिक आप लोग कोशिश करें कि चीज़ों को समझें। इसी तरह अगर आपने और फार्मूले वगैरह देखने हैं तो यहाँ फार्मूले में आ जाए, और बहुत सारे फार्मूले हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। लॉजिकल है, फाइनेंशियल है, और लुकअप और रेफरेंस वगैरह में एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री की मुख्तलिफ़ फार्मूले से आप नेट से भी देख सकते हैं, इंटरनेट से, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी आप इसको समझें, बाकी चीज़ें आप लोग दूसरी वीडियोस देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।